पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न कर बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत के हित जानी। तुम रहि भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। नाही सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। रोग राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लयहि कलेसु, सुत सोई करहु रहहि उपदेसु। उपदेसु यह जेहि जात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख देहि आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति होहु अविरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नही। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। भागुर विषम तोराई, मनहु भाग प्रभु भाग बस। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही बली। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिनसे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानकी साथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, हलि बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। करनी जऊ सिर धुन पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई विषाद अपारा। सचिव उठावी राहु बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग धारे। प्रिय समेत दो तनह निहारी, व्याकुल भयहु भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दहु, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राहुले ही और लाई। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर
पीट कर पछता रहे, मानो बिना पंख के सभी व्याकुल पक्षी हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।